अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? मैं हूं आपका मेज़बान असम अफजल, लाइव नेम थेरेपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे अपने नामों की और नामों के साथ जुड़ी हुई चीज़ों की, और उसी के साथ हम लोग कुछ आपको इन्फॉर्म भी करना चाह रहे हैं कि आपका नाम जो है वो कितना पॉजिटिव है, कितना नेगेटिव है। हाँ, ये सब चीज़ें हमने देखनी है। हाँ, आई थिंक कुछ मैसेजेस आना शुरू हो गए हैं, उसको ज़रा थोड़ा पहले सेटल कर लेते हैं। जी हाँ जी, हम बात कर रहे थे अपने नेम थेरेपी की, और अपना अच्छा जी, एंड मुरत करीम इज़ वाचिंग दम। हाँ जी, क्या हाल है आपके? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा जी, हम थोड़ा सा आपको जो है ना सब्जेक्ट के अंदर ज़रा थोड़ा सा वो भी बता दें कि जी अपना क्या चीज़ें चल रही हैं। बात यह है कि लास्ट हमने प्रोग्राम किया था पार्ट 7, और तो आज हम कर रहे हैं पार्ट 8। तो उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, काफ़ी सारी मेल्स भी मसूल हुई, और काफ़ी सारे जो है वो मैसेंजर के अंदर भी जो है काफ़ी सारे लोगों ने रब्ता किया, और उन्होंने काफ़ी सारा हमारे साथ जो है वो मटेरियल डिस्कस किया, शेयर किया कि जी अफजल भाई, जो आपकी बात थी वो तकरीबन सही थी, लेकिन हमारे कुछ ऐसे इशू थे कि हम जो है ना वो पब्लिकली इसको अनाउंस नहीं कर सकते। बहरहाल उनको हम लोग उधर मैसेंजर पे और व्हाट्सएप पे और जो मेल है उसके ऊपर जो है ना वो कर कर तो चला रहे हैं। तो आज का जो सब्जेक्ट और ये चीज़ें सारी, कई ऐसे भी फॉलोअर्स थे, या कई ऐसे भी जो अपना अफराद थे जो प्रॉपर इस नेम थेरेपी को कंटिन्यूस जो है वो फॉलो कर रहे हैं। आज मैं फिर आपको बताता जाऊँ कि ये पार्ट 8 जो है, 8 जिसको कहते हैं, वो आज इसका हिस्सा है। तो हमने यही कहा कि हमने यही सोचा कि भी शायद लोग रब्ता नहीं करेंगे, लेकिन वो रब्ता तो एक छोटी लफ्ज़ है। उसके बाद लोगों ने भरपूर एक जो है वो एक पूरी कंपेन चलाई, और काफ़ी सारे अनएक्सपेक्टेड, यानी कि ऐसी ऐसी जगह से मैसेजेस और ऐसी ऐसी जगह से मेल्स आई कि मुझे मैं उसको डिफ़ाइन नहीं कर सकता। गुज़ारी बात है, उन लोगों का एक पर्दा है जो कि हम रखेंगे और इंशाल्लाह रहते हैं। अच्छा जी, फ़ज़ल अब्बास बहुत शुक्रिया आपका, और अगेन मुरत करीम अगेन बहुत शुक्रिया आपका। निसार अहमद पापा जी, क्या हाल है? तुसां भी ठीक हो? और जनाब उसके अलावा ये सब चीज़ें। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे नेम थेरेपी की, और नेम थेरेपी की वालेकुम सलाम फ़ज़ल अब्बास, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर जो है ना, और हमें देख रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं या नज़रअंदाज कर रहे हैं, ये बाप को पता होगा। बात यह है कि ये जो नेम थेरेपी है, इसका सब्जेक्ट ऐसा है कि कुछ लोग जो है वो अभी तक इसको अखज़ नहीं कर सके कि इसके अंदर बेसिक्स चीज़ें क्या हैं। अब्दुल लतीफ़ चाचा जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? असल मेरी चाय आई है जी, इसलिए ज़रा थोड़ा सा शोर शराबा होगा। हाँ, तो मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाह रहा था कि नाम देखें, पहले आप ये अपने दिमाग के अंदर क्लियर करें कि नेम थेरेपी जो है ये एक डिफरेंट चीज़ है। इसको अगर कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी से या न्यूमरोलॉजी से मुंसलिक करना चाह रहे हैं, तो वो किसी और फॉर्म या किसी और प्लेटफॉर्म के अंदर चल रहे हैं। उनका जो रूट है वो सही नहीं है, इस मायने के अंदर कि नेम थेरेपी जो है वो बिल्कुल डिफरेंट एक सब्जेक्ट है। ये हम आपके नाम से अखज़ करके, आपके हरूफ से अखज़ करके बताते हैं। अगर आप इल्मुल अदाद की बात करते हैं तो वो एक डिफरेंट सब्जेक्ट है। अगर आप अगर फ़ल्कियात की बात करते हैं जिसके अंदर बुर्ज का ज़िक्र है या सितारों का ज़िक्र है, तो वो भी एक डिफरेंट फॉर्मेट है। तो हम जो जो नेम थेरेपी लेकर चल रहे हैं, ये बिल्कुल एक डिफरेंट सी चीज़ है, जिसके अंदर हम आपके नामों का बताते हैं। और अगेन, जिन जिन अफराद ने अपने नामों के मतलब पूछना है, तो फॉर्मेट हमारा वही है कि आप इस साथ से, इस कैफियत से भरपूर जो है वो फ़ायदा उठाएं। अपना नेम, अपनी वालदा माजिदा का नेम और अपने शहर का नाम जो है वो आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा भेजें, ताकि हम आपको बताएं कि ये नाम आपका पॉजिटिव है या आपका ये नाम नेगेटिव है। अब हम बात कर रहे हैं अगले स्टेप की। अगले स्टेप के अंदर हमने आपको बताया था कि आग और पानी जो है वो दुश्मन है, लेकिन अगेन पानी की जो इतनी स्ट्रेंथ होती है कि वो आग को काबू कर लेता है अगर उसकी मिकदार ज़्यादा हो। अगर उसकी मिकदार कम है तो वो आग का फंक्शन अपना है और उसका अपना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बुर्ज को या एस्ट्रोलॉजी को या न्यूमरोलॉजी को
इस सब्जेक्ट के अंदर मत लाएं, इससे आपके अंदर कन्फ्यूजन पैदा होगी और आप उलझेंगे। अब आप अगर वर्ल्ड वाइड देखते हैं, दुनिया में जितने भी सुपर स्टार्स, ठीक है कि नहीं, जिसमें कोई फुटबॉल के प्लेयर्स हैं, कोई क्रिकेट के प्लेयर्स हैं, कोई हॉकी के प्लेयर्स हैं, कोई अपना बास्केटबॉल से रिलेटेड हैं, कोई अदर और भी काफ़ी सारे अफराद हैं जो इस फील्ड से हैं, तो उनकी बैक पे या फ्रंट पे एक नंबर चलता है। अच्छा, अब वो नंबर है जैसे 47, तो ऑन ज़फ़र जी, ऑन ज़फ़र जो है ये अपना नाम पॉजिटिव है, लेकिन अगेन मैं आपको बताऊं कि अगर आपने क्लियर करना है तो इनकी वालदा का नाम ज़रूर आप लिखें साथ, ताकि हमको बताने के अंदर आसानी और हम और जो है ना अच्छे तरीके से बता सकें, क्योंकि मदर नेम जो है वो बेस है, बेस की जो जड़ें हैं वो कहाँ तक जा रही हैं, ये हमने इस सब्जेक्ट के अंदर रखा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करेंगे कि हम ये बताएं कि ये नाम पॉजिटिव है और इस नाम का फंक्शन क्या है। शेख इलियास वाचिंग, कैसे हैं शेख इलियास साहब? ठीक हैं, बहुत शुक्रिया आपका कि जी आपने भी अपना कीमती वक्त निकाल कर जो है इस प्रोग्राम को देखा, और आई होप कि आप भी समझते हैं। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि जितने भी दुनिया में बड़े बड़े प्लेयर्स हैं तो उनकी बैक पे या फ्रंट पे अगेन जो है ये मैं आप लोगों को बताता जाऊं कि अपने शहर का नाम ज़रूर लिखिएगा इसके अंदर, कि कौन कौन जो है वो किस किस शहर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये मैंने आपको पहले भी बात बोली थी कि आप जो जो चीज़ें यहाँ पर ऑन करते हैं तो आप बेसिक अपनी ज़ात को या अपनी फैमिली या अपनी कम्युनिटी को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे, आप जो है अपने शहर को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आपका ताल्लुक़ किस शहर से है। ये सारी चीज़ें हमने देखनी है और उसके बाद जो है हम बताते हैं कि ये चीज़। थैंक यू, आई एम फाइन ब्रदर, हाउज़ यू? जी आई एम फाइन सर, एब्सोल्युटली फ़ाइन। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने जो है वो मैसेज किया। निसार अहमद, यूके से ताल्लुक़ है इनका, और बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। तो हम बात कर रहे थे कि वो जो सुपरस्टार प्लेयर्स हैं उनके फ्रंट पे और बैक पे कुछ शर्ट्स के नाम होते हैं, तो अगर इल्मुल अदात से आप उनको मैचिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर आप उलझेंगे। मैं आपको अगेन इसकी डिफ़ाइन करता जाऊँ, जैसे 47 नंबर या 24 नंबर या 25 नंबर, तो वो जो 25 है तो उसको हम जब उर्दू के अंदर लाएंगे तो वो 25 गिना जाएगा। अगर 47 है तो वो 47 गिना जाएगा। अगर वो 48 है तो वो 48 गिना जाएगा। तो फिर हमने उन 48 हरूफ की थेरेपी करनी है, 47 हरूफ की थेरेपी करनी है, फिर जाके जो है हम इससे अखज़ कर सकेंगे कि ये नंबर उनको सूट करता है कि नहीं करता है। इसी तरह जितने अफराद इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कोशिश ये है कि वो इसको फ़ायदा उससे अखज़ कर सकें और वो इसको रियलाइज़ कर सकें, डेप्थ को समझें। भी अफराद जो जो इस वक्त व्हीकल चला रहे हैं, चाहे वो बाइक की शक्ल है, चाहे स्कूटर जिसको कहते हैं उसकी शक्ल है, चाहे गाड़ी है उसकी शक्ल है, वो भी हमसे शेयर कर सकते हैं। तो हम आपको बताएंगे कि ये पॉजिटिव नंबर जो है ये चला रहे हैं। लेकिन ये मैं फिर आपको बताता जाऊं कि ये जो पॉजिटिव नंबर है ये 47 या 25 या 24 या 7 या 8, इसको नहीं हमने देखना है। हमने उसको उस अल्फाज के अंदर लाना है, थेरेपी के अंदर, उसके अंदर हमने देखना है कि कितने एलिमेंट जो है ये काम कर रहे हैं इसके अंदर। अगर 47 है तो 47 हुआ, तो 47 को जब हम लिखते हैं तो उसके नुक्तों को भी हमने देखना है, और फिर उसकी जो फ्लैक्चुएशन है वो भी देखनी है, उसके अंदर क्या उतार चढ़ा हुआ है। जैसे 2 है तो इसके अंदर कोई ज़ेर ज़बर पेश नहीं है, कोई डॉट नहीं है, ये भी हमने देखना है। 1 है तो 1 जो है वो 1 कहलाता है न्यूमरोलॉजी के अंदर, लेकिन यहाँ पर अलिफ के ये और 2 के नीचे जो है वो डॉट हैं, तो 1 इस तरह होगा। तो उस 2 डॉट का मतलब ये है कि वो बेस में है, तो बेस में जो चीज़ें होती हैं वो वज़न उठाकर अपने ऊपर रखती हैं। ये चीज़ें हमने सारी समझनी है। ये सारी चीज़ें हमने, किसी ने चाय पीनी है तो आप ख़ुद बनवा लें, क्योंकि मेरी चाय जो है वो आ चुकी है। साथ से चाय भी पीते रहेंगे, साथ साथ आपके साथ बातें भी हम लोग करते जाएंगे। अच्छा जी, तो जो अफराद कंफ्यूज हैं, हमारे काफ़ी सारे
जानने वाले हैं, चाहने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं, उन्होंने हमें पर्सनल व्हाट्सएप पे और मैसेंजर पे बोला कि जी ये थोड़ा डिफ़ाइन करें कि ये हर्फ नहीं आया, ये हर्फ नहीं आया, ये हर्फ नहीं आया। तो मैंने उनको कहा था कि जी आप खुद हाथ पाँव मारें। तो उन्होंने हाथ पाँव मारने के लिए बड़ा आसान फार्मूला जो है वो बनाया है गूगल का। तो ये मैं आपको अगेन बताता जाऊं कि नेम थेरेपी का जो मटेरियल या मवाद है ये आपको गूगल पे अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि गूगल पे वो चीज़ें अवेलेबल होंगी जो कमर्शियल इज़म में इस्तेमाल होती हैं, जिसमें न्यूमरोलॉजी है, जिसमें एस्ट्रोलॉजी है। ये नेम थेरेपी जो है ये एक रिसर्च है, और रिसर्च के तहत इसके अंदर हमने बताया गया है कि ये नाम आपका पॉजिटिव है, ये नाम आपका नेगेटिव है। ये तमाम चीज़ें आप जब जैसे जैसे देखते जाएंगे आपको अखस आप इसको करते जाएंगे कि हाँ ये बात दुरुस्त है, ये बात दुरुस्त नहीं है, क्योंकि किसी भी उसके अंदर ये चीज़ें प्रॉब्लम का बाइस बन सकती हैं अगर थोड़ी सी लाइल्मी हुई या कम इल्मी हुई। एक फॉर्म में तो है कि लाइल्मी अतिया खुदाबंदी है, लेकिन कम इल्मी जो है वो बाज़ दफ़ा परेशान भी करती है। वकास शेख साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह पाक का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ जी। अगेन मैं आपको कहता रहा हूँ कि अगर आपने कोई भी नाम के मुतालिक पूछना है, वैसे आपकी मोहब्बत है कि आप यहाँ पर ऑन एयर होते हैं, हमारे साथ लाइव जो है वो एक कनेक्शन करते हैं, तो काइंडली जो है वो सलमान उमर दराज जी कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? तो आप अपना नाम, अपनी मदर नेम और अपना शहर का नाम ये हमें ज़रूर लिखें, ताकि हम आपको बताएं कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अमूमन आपने देखा होगा कि कई अफराद मुख्तलिफ शहरों के अंदर रहते हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर रहते हैं, लेकिन उनकी सेटिंग नहीं होती। तो हमें उन एलिमेंट्स को भी मद्देनज़र रखना है कि किस अफराद के लिए कौन सा शहर मौजू है, कौन सा मुल्क मौजू है। ये तमाम चीज़ें हमने देखनी है जी। सलमान उमर दराज अगेन हाय जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सलमान, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? सलमान जो है जी ये हमारे कज़न हैं, और हम इनको हमेशा जो है वो कज़न की ही नज़र से देखते हैं, और अब इनका अपना ज़ाविया है, ये इनको पता होगा, ठीक है कि नहीं। बहुत शुक्रिया इनका कि इन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर जो है इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और अपना टाइम जो है वो हमारे साथ स्पेंड कर रहे हैं। आज थोड़ा सा ज़रा वेदर जो है कराची के अंदर थोड़ा हॉट, फिर भी हम आपके साथ इंशाल्लाह जारी और सारी रहेंगे। तो हम बात कर रहे थे, अगेन वापस आते हैं उसी जिसके अंदर ये मेंशन था कि जी वो 47 या 44। तो अब ये जो शर्ट पहनी जाती है नंबर्स की, ठीक है कि नहीं, वो जो मुताबिकत रखते हैं, जो इस इल्म को समझ को अपने खिलाड़ी को उसी अंदाज से उसके नेम की जो थेरेपी है वो करने के बाद ही वो रिकमेंड करते हैं कि जी ये शर्ट ऐसी है, ये शर्ट आपको सपोर्ट करेगी स्कोर बढ़ाने में या स्कोर रोकने में या गोल करने में या गोल को कराने में। तो ये ज़हन में रखिएगा कि हर चीज़ जो है उसका एक सिंबॉलिक इशू है जो मेरे और आपके साथ, और जो वो प्लेयर जो उस वक़्त या इस वक़्त उसके अंदर खेल रहे होते हैं, तो उनकी जो शर्ट है जो पहनी हुई होती है वो बड़ी काउंटिंग होती है। मैं 2-3 लोगों का नाम लूँगा, उसके बाद आपने ख़ुद इसको ऑब्ज़र्व करना है। सबसे पहले बात करूँगा, जैसे एक पीले नाम का फुटबॉलर होता था, फिर वो मैराडोना होता था, ठीक है कि नहीं। ये वो लोग थे जिन्होंने तमाम चीज़ें हटाकर, तमाम चीज़ें छोड़कर जो है, यानी कि जब इनकी सिलेक्शन हुई तो किसी ने कहा कि जी इनकी हाइट ज़्यादा है, तो किसी ने कहा कि जी इनकी हाइट कम है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने दुनिया के अंदर अपना एक स्ट्रेंथ, अपनी स्किल जो है वो बनाई, और आज वो अफराद है वो एक नाम रखते हैं। क्या वजह है? उस नाम का सही तरीके से इस्तेमाल करना, ये तमाम चीज़ें उनको पॉजिटिव वे के अंदर गई, उनके साथ मुस्बत जो है उसका वो उन्होंने कामयाबी हासिल की। नाज़रीन, मैं आपको एक बात और भी बड़ी पते की बताता जाऊं कि नेम पॉजिटिव है तो मैं अगेन कहता हूं कि ज़िंदगी आसान है, लेकिन उस पॉजिटिव के साथ हमें बाएं आगे पीछे दोस्त अहबाब सर्कल
इन सब का भी ख्याल करना पड़ता है। यहाँ पर एक हज़रत अली का एक कौल है, शायद कम लोग उसको जानते हैं। वो कहते हैं कि जब आप किसी के साथ को मामला करते हैं या किसी को बेहद चाहते हैं, ये किसी के लिए वेल विशर हैं, चाहे वो बीवी की फार्म हो, चाहे वो बेटी की फार्म हो, चाहे वो बेटे की फार्म हो, चाहे वो बहन की फार्म हो, चाहे वो वालिद की फार्म हो, वालदा की फार्म हो, आपके बच्चों की फार्म हो, तो उसके अंदर जो आप असेस करते हैं या जो आपको विजन अल्लाह ताला ने दी होती है, तो आप उसका यानी सीधा दाएं या बाएं मुझे नहीं पता, दाएं आई थिंक दाएं हाथ जो है सीधे को ही कहते हैं, राइट हैंड। राइट हैंड जब आप उसका पकड़ कर उसको भगाना चाहोगे या चलाना चाहोगे तो ये मुमकिनात में से नहीं है। अब स्लोली प्रोसेस की तरफ है या उसका अपना जो एक प्रोसीजर है वो स्लो है, तो हम उसके अंदर डिबेट नहीं करनी हमने। वो अगर स्लो है या अल्लाह ने उसको सुस्त रखा है या वो आप की मुताबिकत के साथ सही नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो वीक है, वो ठीक है, वो अपनी जगह पर कायम है। क्यों? अल्लाह ताला ने जितने भी अफराद को बनाया है वो बहुत कैलकुलेशन के बाद बनाया है। हम लोग तो बैठे अपने घरों में नुक्स निकाल लेते हैं ना, फ़लाना बड़ा लेज़ी है, फ़लाना बड़ा सुस्त है, फ़लाना बड़ा ऐसे है, फ़लाना बड़ा ऐसे है, जबकि ऐसा नहीं है। जब आप इसको रियलिटी की तरफ लाते हैं तो आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि इसका जो बनाने वाला, इसका जो क्रिएटर है वो वहदहू ला शरीक अल्लाह पाक की ज़ात है। तो जब अल्लाह पाक की ज़ात की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके अंदर मेरा और आपका कोई 0.1% भी अमल दखल नहीं है। तो ये सिलसिला सारा इस नेम थेरेपी से जुड़ा हुआ है। अच्छा जी, वेलकम मोहम्मद अफजल शेख जी, बहुत शुक्रिया आपका। आपने मेरा जो है वो नाम जो है वो लिखा है, लेकिन 99% जो लोग हैं वो मुझे SM अफजल के नाम से जानते हैं, और जो फैमिली के अफराद हैं वो अंडरस्टूड बात है कि अफजल कहेंगे या शेख अफजल कहेंगे, जैसे मोहम्मद अफजल। तो अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया सलमान, आपने जो है अपना टाइम निकाल कर इसको टाइप भी किया और अच्छा लग रहा है। और नाज़रीन बड़ी मज़े की हैं। नासिर मिर्ज़ा इज़ वाचिंग। नासिर मिर्ज़ा कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि कल जो हमने डिसाइड किया था हम उसी फॉर्मेट पे रहेंगे। जो सीरियस अफराद हैं इस नेम थेरेपी को समझने के लिए या अपनी लाइफ को अच्छा करने के लिए इन चीज़ों को समझना चाहते हैं, वो काइंडली हमें पूरी जो डिटेल देंगे, अपना नेम, अपनी मदर नेम, और अगेन जिस शहर से उन्होंने मैसेज लिखा है वो लिखें। क्योंकि ये बात जहन में रखिएगा कि शहर का जो है वो बहुत अमल दखल होता है, क्योंकि वो भी एक आपकी ऐसी बुनियाद है जो सेकंड पोर्शन के अंदर आती है कि जहाँ आप रहते हैं क्या वो शहर भी आपको सूट करता है कि नहीं करता। मैंने मोस्टली कई ये अपना जो 23-24 साल एक्सपीरियंस है 15 से 20 हज़ार नामों का, उसको आपके साथ शेयर करता हूँ कि मैंने ये चीज़ देखी है और ये समझी है कि कई अफराद बड़े एनर्जेटिक होते हैं और 220 वोल्टेज भी रखते हैं, लेकिन जिस शहर में या जिस कंट्री में रहते हैं वो उनको रास नहीं आता, वो इनको सूट नहीं करता। और ये चीज़ कोई छुपी ढकी नहीं है। आप अमूमन अपने इर्द गिर्द दाएँ बाएँ जो आपके जानने वाले हैं उनसे देखें। आपने सुना होगा कि जी फ़लाँ XYZ जो है वो पाकिस्तान से बाहर 4 साल लगा कर आया, 5 साल लगा कर आया, 6 साल लगा कर आया। उसके बाद जब वापस आया तो वो एक टेम्पररी तो एक खुशी का समा था, लेकिन उसके बाद जब अगर ग्राउंड रियलिटी की तरफ हम जाते हैं, ग्राउंड रियलिटी की तरफ हम जाते हैं, तो ये जहन में रखिएगा कि उसको वो कंट्री, उसको वो शहर रास नहीं आया। मेरे अपने कुछ दोस्तों का सर्कल है जो बैरून मुल्क रहते हैं, और किसी एक मुल्क में नहीं, मुख्तलिफ ममालिक के अंदर वो उनका डेरा है या बसेरा है। आप यकीन करें कि इधर से मेंटली तौर पे वो बहुत डिस्टर्ब हैं। क्यों? वो कंट्री, वो उस कंट्री के बाद उसका जो सेकंड पार्ट है वो शहर, वो उनको सूट नहीं करता, वो उनके साथ मैच नहीं करता। तो वो अपनी जो 220 वोल्टेज है वो तो कंप्लीट डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन जो शहर की जो नेगेटिव एनर्जी है वो उनको बनने नहीं दे रही, या उनको वो
खिलने नहीं दे रही हैं, तरक्की की तरफ नहीं लेकर जा रही। तो ये सिलसिले हैं। कोई आप भी अपनी बातें जो है वो मेरे साथ शेयर करें और बताएं कि जी हाँ, हमारे भी लाइफ के अंदर कुछ अफराद ऐसे थे जो बैरून मुल्क गए, ये हुआ उनके साथ, फिर एक शहर से तीसरे शहर, ये तमाम चीज़ें आपने बतानी हैं। जब जैसे जैसे आप बताते जाएंगे हम उसको रियलाइज़ करते जाएंगे और इस प्रोग्राम के अंदर एक डाटा जो है वो बनता जाएगा और देखने वाले जो है वो नेम थेरेपी को वो देखते जाएंगे, समझते जाएंगे कि भाई ये चीज़ सही है या ये चीज़ गलत है। तो ये सिलसिला नाजरीन जारी सारी रहेगा। शेख मोहम्मद खालिद, शेख मोहम्मद खालिद जो है जी, ये भी हमारे बहुत मोहसिन हैं, हमारे बहुत प्यार करने वाले हैं। अब लेकिन अगेन हम कहते हैं कि अगर ये अपनी वालदा का भी नाम भेजें तो एक हम इनको पूरी डिटेल से बता सकते हैं। लेकिन एक बात ज़हन में रखिएगा कि ये जो खालिद नाम है, इसका जो खे का नुक्ता है, डॉट, ये ऊपर है। तो लाइफ के किसी भी शोबाए ज़िंदगी के अंदर, चाहे ऊंच हो चाहे नीच हो, ये अल्लाह पाक इनको अपर ही रखेगा। एक प्रेस्टिज, एक रेपुटेशन जो है वो अल्लाह पाक इनकी मेंटेन ही रखेगा। अगर खालिद जो है वो खे नुक्ता अगर नीचे होता है तो ये फिर ज़ेर रहने वाले अफराद होते हैं। तो जितने भी दुनिया में अफराद हैं जिनके नाम के डॉट वो ऊपर हैं, वो उनकी लाइफ हमेशा पेश रहेगी, और जिनके डॉट नुक्ते नाम के नीचे हैं वो लोग ज़ेर रहेंगे। अगेन ये नवीद इकराम साहब, नवीद इकराम साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? हम तो जी बिल्कुल इनके ममनून हैं। और ये नवीद इकराम वही साहब हैं जिनका ताल्लुक़ किसी एक रूहानी नवीद इकराम साहब हैं। हम इनको प्यार से साईं नवीद इकराम कहते हैं। बहुत शुक्रिया साईं साहब, आपने जो है वो अपना कीमती वक्त निकाला और खाकसार को देखा और इसके साथ बात भी कर रहे हैं, और बहुत शुक्रिया, नवाजिश। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ये AOA जो है ये अच्छा हमारे इस्तेमाल के अंदर आ गया कि हम शॉर्ट फॉर्म की तरफ जा रहे हैं, और वो शॉर्ट फॉर्म करते करते ऐसा हुआ कि बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े टाइकॉन बिजनेसमैन, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट अब इतने लिमिटेड हो गए, इतने शॉर्ट हो गए हैं कि वो घर से बाहर नहीं निकल सकते। ये चीज़ें समझनी हैं। अगर आप चीज़ें समझेंगे कि हमारा उठना बैठना खाना पीना ये सब मिन जानिब अल्लाह की तरफ से होता है, तो फिर हम कंफर्ट रहेंगे। और अगर हम एक दूसरे के ऊपर गेम ब्लेम करते रहेंगे तो आप यकीन करें कि हम उलझेंगे। अगेन तमाम दोस्तों को कहता हूँ कि प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट करता हूँ, जिस जिस जगह से आप इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, शहर का, उस मुल्क का नाम जो है वो ज़रूर मेंशन करें, ताकि देखने वालों को आगाही हो कि ये नेम थेरेपी SM अफजल की ये इस जगह से भी वाचिंग हो रही है, इस जगह से भी वाचिंग हो रही है, इस जगह से भी वाचिंग हो रही है। और जितने अफराद जो है वो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, हमारा जो कॉन्सेप्ट है अपना वो ये है कि ये जो इस वक्त के हालात बने हुए हैं, इस हम अपने मुल्क की बात करते हैं, दूसरों की भी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त जो हालात हैं वो अटेंशन को डाइवर्ट करना, एक चीज़ से हटा कर दूसरी तरफ लेकर जाना। तो ये नवीद जो इकराम साहब हैं, इनको भी मैं पर्सनली जानता हूँ। आई थिंक ये आजकल UK में है, ठीक है कि नहीं? साईं नवीद इकराम, ये शायद वही हैं, मुझे फिर बार बार आ रहा है, इतनी दूर से वो जो है वो मैं वाच नहीं कर पा रहा। नहीं, ये नवीद इकराम जो हैं ये, अच्छा जी, ये नवीद इकराम जो हैं सर, ये बिज़नेस मैन है। अच्छा, एक साईं नवीद इकराम है, थोड़ा सा ये हुआ, ये अपना वो भी इनकी मैंने पिक्चर देखी है तो अब मेरे जहन में आ गया। ये इनका ताल्लुक़ चिन्योट से है और ये कराची में है और सेटल्ड लोग हैं माशाल्लाह, और अच्छे
समझ फहम और वो रखने वाले अफराद हैं। अब हम यहाँ पर अपनी जो मिस्टेक है उसका भी हमने इजाला कर लिया। नवीद जो है वो नून नफ़ी करता है और ये के दो नुक्ते जो है ये ज़ेर रखेंगे, इनको ये पेश नहीं होने देंगे। जो इकराम या इकराम लफ्ज़ है ये इनको हमेशा स्किल, स्ट्रेंथ और ताकत देगा। ये जब भी अपने नाम के साथ इकराम लफ्ज़ हटाएंगे, नवीद इकराम जो है ये उलझन, क्राइसिस के अंदर आएंगे। तो मैं नवीद इकराम साहब आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप हमेशा नवीद इकराम ही कहलवाइएगा। मैंने भी आपकी पिक्चर देखी, उसके लिए मैं अगेन माजरत चाहता हूँ। एक साईं नवीद साहब होते हैं जी, वो यूके में होते हैं, साईं नवीद साबरी साहब। तो उनको साईं नवीद साबरी साहब, तो उनका भी यही अपना पैटर्न होता है। तो वो मुझे फील हुआ कि ये, लेकिन जब मैंने उसको गौर से देखा तो मैं इसके लिए आपसे माजरत, लेकिन ये सब चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं। कदीर गनी राजपूत इज़ वाचिंग। कदीर गनी ठीक है, आप खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया आपका कि आपने जो है वो अपना कीमती वक्त निकाल कर इस प्रोग्राम को देखा और समझा। अगेन मेरी बात को अगर फॉलो करें तो साथ साथ अपने शहर का जो नाम है वो लिखते जाएं, तो फिर हम अगेन बताएंगे। ऐसे अब किसी को नहीं बताएंगे। काफ़ी हमने आप लोगों को जो है वो एनर्जी रिलैक्स जो है ना वो किया शुरू के जो प्रोग्रामों के अंदर। जो जो भी आता गया हम खुद साख्ता तौर पे हम बताते गए और लोग उसको वेरीफाई भी करते रहे कि जी हाँ ये नाम सही है, ये नाम गलत है, और आपने जो कहा वो ऑलमोस्ट तकरीबन अल्लाह के फजल करम से दुरुस्त ही था। तो जो अफराद सीरियस अपनी लाइफ से अपने मोहम्मद उमर माई सन हाउ अबाउट, मोहम्मद उमर जो है ये जलाली नाम है, ज़िद्दी नाम है और स्पिरिचुअल नेम है। स्पिरिचुअल नेम के अंदर दो तीन चीज़ें हैं, ज़रा इसको समझिएगा। इसको थोड़ा सा और अगर हम डिफ़ाइन करेंगे तो इनकी बेस जो है, इनकी मदर का नाम जब हमारे सामने आएगा वो मे भी शायद आप इधर ना लिख सकें, तो उसके लिए आप हमारे जो मैसेंजर है उसके अंदर आप लिख दें, क्योंकि पर्दा रखेंगे हम। अगर इधर रखेंगे तो हम बिल्कुल ओपन बात ही करेंगे, कुछ चीज़ छुपाएंगे नहीं। तो उमर जो है वो स्पिरिचुअल नेम है, रूहानी नाम है, और ज़िद्दी और थोड़ा अड़ने वाला नाम है। अगर कोई चीज़ डिसाइड कर ले कि ये चीज़ है तो फिर आप इसको आगाही या समझा नहीं सकते। मेरी इस बात से अगर आप इत्तेफाक नहीं करते तो इस वक्त ये स्टेटमेंट आप दे सकते हैं कि जी हाँ अफजल भाई ये बात आपकी दुरुस्त है या गलत है। मैं हर तरह से हाजिर हूँ। अगर इसका नाम मोहम्मद उमर है, अगर आप इसको कोई कॉलिंग नेम से पुकारते हैं तो फिर डेफिनेशन या फार्मूला ये डिफरेंट लगेगा। गैब का इल्म अल्लाह को है, ये एक नेम थेरेपी है, एक असेसमेंट है जिसको कैलकुलेट करके हम आपके सामने रखते हैं, आपके नामों को सामने रखते हैं, और हम देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो अफराद इस नेम थेरेपी से फ़ायदा उठाना चाहें, हमें अच्छा लगेगा। जी, आप भी कुछ हमारे साथ शेयर करें। आपके कोई अजीज़ रिश्तेदार, कज़न जिनका नाम पहले क्या था, फिर किसी ने कहा कि जी नाम भारी है तो वो चेंज कर लेता। ये मैं सबको कह रहा हूँ जी। अच्छा जी, यू आर कुरेक्ट अल्लाह की ज़ात है। ये जो डेफिनेशन दी है इसके मुतलिक बताएं, इज़ आ कुरेक्ट और नॉट कुरेक्ट, ये बताएं प्लीज़। चाय जो है जी वो बहुत ज़रूरी है, स्पेशली हमारा ताल्लुक़ जो है वो पंजाब से है। तो पंजाबी जो है ना वो 2-3 दफ़ा चाय ना पीते गुजारा नहीं होता। और जो एक टिपिकल पंजाब के अफराद हैं वो दूध और लस्सी इसका बड़ा उनका इस्तेमाल होता है। लेकिन हम लोग अब ऑलमोस्ट तकरीबन कन्वर्ट हो गए हैं, यानी 90 से कराची के शहरी हो गए हैं, और हमारी जो अब जनरेशन है तो वो तो कराची बोर्न है, तो वो उनके अंदर वो चीज़ नहीं है जो हमारे अंदर ये है। अच्छा जी, इसमें थोड़ा सा नवीद अकरम साहब मैं आपको और डिफ़ाइन करता जाऊं कि इनकी अगर मदर का नाम अगर मुझे मैसेंजर पे मिला ना तो उसमें मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से गाइड कर सकूँगा। इसमें थोड़ा सा और भी बताता जाऊँ, ये इन दिनों में जो है ना वो फ्री कंसल्टेंसी चल रही है, फ्री अवेयरनेस चल रही है, फ्री हम जो है इसको बता रहे हैं। ये जैसे ही ये कोरोना से हम लोग एग्ज़िट होंगे तो अगेन हम पुराने उसी रूट पर आएंगे, पुरानी वही कंसल्टेंसी होगी। योर डेफिनेशन इज़ करेक्ट। थैंक यू वेरी मच जनाब नवीद इकराम साहब। और अगेन सॉरी, मैं साईं नवीद का समझा, लेकिन जब मैंने गौर से देखा तो वो
आपकी जो है वो पिक्चर आ गई सामने तो ज़रा आसानी हो गई, वरना ये कन्फ्यूजन रहती। और मैं भी आप शायद कल या परसों मुझे आगाही करते फ़ोन करके कि अफजल भाई आपने जो बताया ऐसा तो नहीं है। तो उसके लिए फिर हम जो है वो ये लाइव से हटकर जब बराह रास्त आपके साथ मुलाकात करते तो फिर उसके लिए अगेन हम माजरत कर लेते। तो हम बात कर रहे थे अपने नामों की, नेम थेरेपी की। अगेन वो जो लोग कंफ्यूज हैं एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी को इस नेम थेरेपी के अंदर मिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग कंफ्यूज पेज पर हैं, वो परेशान होंगे, उलझेंगे, उनको ये साइंस ये सिस्टम जो है वो नहीं। अच्छा जी, हिज एज इज़ 3.5 years। अच्छा, ये थोड़ा सा आपको ये भी बताता जाऊँ, 7 साल की उम्र में बच्चे का पहला जो दौर या अदवार है ये स्टार्ट होता है। ठीक है जी, 7 साल से लेकर और 11 साल तक। 7 साल यानी कच्चा दौर होता है, 11 साल में वो दौर पुख्ता हो जाता है। आफ्ताब हुसैन इज़ वाचिंग। तो जी बहुत शुक्रिया आफ्ताब हुसैन का। पीर बख्श राजरी साहब बहुत शुक्रिया। चौधरी हमजा ज़फ़र, बेटा कैसे हैं आप, ठीक हैं, खैरियत से हैं? तो हम बात कर रहे थे उस अदवार की, ये जो 3.5 years, तो ये 7 साल तक ये जो इसकी हैबिट्स हैं, ये जो इसका एग्रेशन है, ये पक्की होती जाएगी। इसका एक सोल्यूशन है, वो ये है कि अगर आप इसको मोहम्मद उमर ही कॉल करेंगे तो फिर ये बच्चा पेशेंस के साथ बैलेंस नेम के साथ लेकर चलेगा। और अगर आप इसको उमर उमर या उम्मी या कोई कॉलिंग नेम या निक नेम देंगे तो ये 7 साल के बाद जो है ये अगेन जी, ये बीच में कॉल्स भी आ रही हैं, हालांकि मैंने वो उसमें किया हुआ है एयर, वो क्या कहते हैं जी उसको, एयर मूड होता है। हाँ, मैं असल में इतना जो है ना ये टेक्निकली चीज़ें नहीं समझता हूँ, ये अल्लाह जी। तो हम बात कर रहे थे आपसे ये 3.5 साल, हाँ 3.5 years के साल की। तो इसके अंदर ये चीज़ें जो है ना जी ये हैं, और ये 7 साल और 11 साल के एतबार के अंदर ये मुकम्मल हो जाएगा। अगर इसको मोहम्मद उमर सब कहना शुरू करेंगे तो ये फिर बच्चा एक पेशेंस के साथ, बैलेंस के साथ एक स्किल स्ट्रेंथ की तरफ बढ़ेगा, और ये जो अग्रेशन या ज़िद ये इसकी धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। और अगर आप इसी तरह इसको उमर उमर ही कहते रहेंगे, मैं हमेशा नाजरीन काफ़ी अर्सा हो गया प्रोग्राम करते हुए लोगों के साथ, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप प्लीज़ जो स्पिरिचुअल बरकत वाले नाम होते हैं, जो पाइनियर ऑफ इस्लाम हैं, जिसमें हज़रत उस्मान हैं, हज़रत अली हैं, हज़रत उमर हैं, और जिनका नाम मैं ना ले सकूं तो उसके लिए एडवांस माजरत चाहता हूं। ठीक है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, ठीक है कि नहीं। इसी तरह जो हमारी माएँ हैं, आयशा बीबी हुई, खतीजा बीबी हुई, ठीक है ना, उम्मे कुलसूम हुई, ठीक है ना, ज़ैनब बीबी हुई, ठीक है ना, हाजरा बीबी हुई, ये तमाम जो अज़वाज भी थी। तो जो लोग इन इनकी कॉपी पेस्ट करते हैं नाम रखने की, उनकी लाइफ के अंदर बड़ी हर्डल्स होगी। तो इनका नाम हम बरकत के तौर पे, अकीदत के तौर पे, या नाम के आगाज़ में लगाएंगे या नाम के जब इख्तिताम होता है उस वक़्त लगाएंगे। तो इससे हमारी जो है ना वो एनर्जी डेवलप होगी। अच्छा जी, आफ्ताब हुसैन इज़ वाचिंग, बहुत शुक्रिया आफ्ताब हुसैन। पीर बख्श राजरी साहब, सही ता जो ठीक हैं, खैर हैं, बाबा खुश हैं। आफ्ताब हुसैन, चौधरी हमजा ज़फ़र, शेख मोहम्मद खालिद एंड 5 अदर्स। चौधरी हमजा ज़फ़र, शेख मोहम्मद खालिद एंड 4। अच्छा जी, ये वही वो अफराद हैं जी, वो घूम फिर कर जो है ना ये फेसबुक वाले चक्कर देते हैं कि जी हौसला रहता है कि जी ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं। अच्छा जी, हम बातें कर रहे थे जनाब ये इसकी। राव नज़ाकत अली साहब कैसे हैं आप, ठीक हैं, खैरियत से हैं? ये हमारे बहुत प्यारे एक दोस्त हैं नासिर साहब, ये उनके आगे दोस्त हैं, और फिर अब इनके साथ भी हमारी एक रगाबत हुई है। राव नज़ाकत अली, ये स्ट्रेंथ रखने वाला नाम है, पॉजिटिव एनर्जेटिक नाम है, लेकिन इस नाम की मज़ीद अगर कोई इशू है तो अगेन इनकी मदर का नाम वो हमें चाहिए और शहर का नाम भी चाहिए, लेकिन राव नज़ाकत पॉजिटिव नाम है जी। राना खुरम साहब कैसे हैं आप, ठीक हैं, खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया राना साहब, आप दोबारा जो है वो टाइम निकाल कर आते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर और हमें देखते हैं और सुनते हैं। मैं ज़रा राव नज़ाकत साहब, अजी वही हैं राव नज़ाकत साहब, इनका बड़ा एक दबंग स्टाइल होता है जी राव नज़ाकत साहब का। बहुत शुक्रिया राव नज़ाकत साहब, अल्लाह पाक आपको खुशियाँ दे, नज़र बद से बचाए और मज़ीद आपको तरक्की दे,
और जो जो आपकी जायज़ ख्वाहिशात हैं अल्लाह पाक अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तो फ़ैल से पूरी करे। और नाज़रीन जितने भी अफराद इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, कल बड़ी रात है, उसमें आप इस खाकसार को भी याद रखेंगे। हम भी अपनी जो टूटी फूटी जो भी कुछ ज़ेर ज़बर पेश शद करेंगे उसके अंदर इंशाअल्लाह आप लोगों को ज़रूर रजिस्टर्ड करेंगे। और राना खुर्रम महमूद साहब, क्या हालात हैं रावलपिंडी के? ठीक हैं, खैरियत से? अच्छा जी, सेंडिंग यू मदर नेम टेक्स्ट मैसेज। ठीक है, अपना इकराम नवीद इकराम भाई, मैं अब आपको उसी उस पर दूंगा जवाब। हाँ, क्योंकि ठीक है, ये एक पर्दादारी भी है और उसी के अंदर मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर दूंगा। ये इस टाइम तक है, ये जब जैसे ही कोरोना ख़त्म होगा तो अगेन वही कमर्शलिज़म और वो प्रोफेशनलिज़म स्टार्ट हो जाता है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको जज़ा खैर दे, आमीन। राना खुर्रम महमूद, बहुत शुक्रिया। क्या हुआ आप लोगों की मीटिंग का और कब से जो है वो लॉकडाउन का क्या SOP दी? 10 to 6 खुलवा रहे हैं बाज़ार या कुछ और सिलसिला है? थोड़ा सा बता दें, अगर बताना चाहें, ना बताना चाहें तब भी कोई इशू नहीं जी। तो ये है जनाब सारा। बहरहाल ये इन कोरोना के उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो हमें आगाही हुई जो हमें आज से पहले नहीं पता चली थी। आज से पहले हमारे पास कोई ऐसा डाटा नहीं होता था। ये ज़रा समझने की बात है कि कितने अफराद किस फॉर्म में मुंतकिल हुए हैं। लेकिन इस दफ़ा तो बड़ी कैलकुलेशन हुई कि कोरोना के कितने भी पेशेंट्स हैं, कोरोना के कितने भी वो हैं अफराद, उन सब की गवर्नमेंट ने प्रॉपर जो है वो लिस्ट बनाई है। इसके अलावा कोई मलेरिया है उसका ज़िक्र नहीं है, कोई जॉइंटिस है उसका ज़िक्र नहीं है, कोई टाइफाइड से बीमार हो रहा है उसका ज़िक्र नहीं है, लेकिन कोरोना का जो है वो स्पेसिफिक ज़िक्र है। बहरहाल ये चीज़ें चलती रहती हैं और चलती रहेंगी। तो काफ़ी सारे शायद ये बातें करने से सवालात जो लोग जो जिस रूट पर नेम थेरेपी का उसमें जा रहे, अल्लाह पाक का करम है। आप सुनाएं कैसे हैं? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आमीन। पीर बख्श राजड़ी, ढरकी ज़िला घोटकी सिंध। सही, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक जिस हाल में रखे, साइयों का सदका है, शुक्र है रब का, शुक्र है रब का जी। जितना हम अल्फाज करें उतना ही कम है। सारी उम्र भी अगर अदा करते रहें शुक्र है रब का, तो ये इसकी कंपनसेट या इसका हम उजरत या इसकी फ़ीस नहीं हम दे सकते। मेहरबानी है अल्लाह की, उसके नबी की, उसके चाहने वालों की, उसके प्यार करने वालों की। तो ये नाजरीन जो प्रोग्राम है नेम थेरेपी का, इसको आई होप के कुछ लाइफ के अंदर चेंजेस जो है वो आई होंगी, कुछ समझ अखज़ की होगी। मैंने कई जगह पढ़ा था कि अगर आपने किसी एक की भी जो है वो कर दी है इस्लाह, या किसी एक को भी आप सही रूट पर ले आए हैं, तो आप ये समझ लें कि आपने इंसानियत की। तो खैर हम इतना बड़ा जो दावा अपने ऊपर कर नहीं देते। अच्छा जी, राना खुर्रम महमूद, अभी कुछ नहीं भाईजान, हमने कुछ सजेशन दी हैं, अभी कोई फ़ाइनल नहीं हुआ जी, इंशाल्लाह हो जाएगा। उल्फत महमूद जंजुआ साहब जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? आपका नाम बड़ा एनर्जेटिक है और कामयाबी है स्लोली स्लोली, एकदम बूस्टर नहीं है, लेकिन कोई भी चीज़ अल्लाह के हुक्म से आपके इस नाम के अल्फाज, उल्फत भी, महमूद भी, और अगेन जो आपने कास्ट अपनी लगाई है जंजुआ भी, इसमें कोई इशू नहीं है। उल्फत महमूद जंजुआ साहब का मुझे पर्सनल जो है वो मैसेज आया था, मैंने इनको डिटेल से बता दिया था। राव नज़ाकत अली साहब, सर अल्लाह पाक खुश रखे आपको, बहुत खुशी है आपको लाइव देखकर, बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। सैयद मंसूर अली, सैयद मंसूर अली कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? शाह सैयद हैं, सादात हैं, डर के बात करते हैं जनाब। अपने शहर का नाम हमें तो पता है आप कहाँ रहते हैं, या मेंशन करें, लोगों को आगाही हो कि आप किस शहर से आपका ताल्लुक़ है जी। ज़ुहैब मुश्ताक, माय ब्रदर इन लॉ। अच्छा जी, ज़ुहैब मुश्ताक जो है, इनका भी आप मदर नेम सेंड करेंगे तो डिटेल से बताऊंगा, और वैसे जो है वो वर्बली बता देता हूँ। ज़ुहैब मुश्ताक जो है ये थोड़े वीक नेम के हामिल हैं, और सपोर्ट जो है ना, इनको जब चाहिए होती है, ये सपोर्टिव होते हैं, तो इनका जो लबो लहजा है इसके अंदर तब्दीली आ जाती है, मिठास आ जाता है। आप मेरी इस बात से अगर मुत्तफ़िक हैं तो यहाँ पे प्लीज़ बता दें, अगर मुत्तफ़िक नहीं हैं
तो बेशक मना कर दें। अनीस पाशा, कैसे हैं आप अनीस पाशा साहब? ठीक है जी। ये बड़ी नामी गिरामी शख्सियत है जी, स्पेशली कराची के अंदर, और इनकी भी एक हिस्ट्री है पूरी। अल्लाह पाक इनको खुश रखे, और अच्छे इंसान हैं, अच्छे दोस्त हैं, अच्छे सर्कल के अंदर रहने वाले हैं। और वो कहते हैं ना कि यार बाकी सोबत ज़िंदा, तो ये उन यारों में से हैं, उन दोस्तों में से हैं। मीडिया से इनका ताल्लुक़ है, किसी तारुफ के ये मुताज नहीं है अनीस पाशा साहब। अच्छा जी, सैयद मंसूर साहब, आपका मैं मुंतज़िर हूँ। आप बताएं किस शहर से आपने जो है वो किया है। हम तो आपको जानते हैं आप कहाँ रहते हैं, लेकिन पब्लिक को ज़रूर बताना होगा, और इसी में खैरियत है और आफ़ियत है। और कोई आप अपनी तरफ से कोई चीज़ ऐसी जो हमारे साथ शेयर करना चाहें, हमारे साथ गपशप करना चाहें, हमें बहुत अच्छी लगेगी। जी, ज़ुहैब मुश्ताक का मैंने बता दिया है नवीद साहब। आप अगर कोई रिप्लाई देना चाहें तो वेल एंड गुड, नहीं भी देना चाहें तो हम खफा नहीं होंगे। सर कराची से हम, सैयद मंसूर साहब कराची से तो आप हैं, जो आपका अदर दूसरा जो इलाका है उसको भी मेंशन कर दें, ठीक है कि नहीं? वैसे ठीक है, आपने वो कराची का एक वो रखा है, लेकिन एक होम ग्राउंड है, जो बेस है आपकी, वो कराची में है, हम समझते हैं, लेकिन जहाँ लिंक है, जहाँ आना जाना लगा रहता है, वो भी लोगों को बताना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, इंसिस्ट नहीं कर रहे। अच्छा जी, आगे चलें जनाब। इसके अलावा कोई, ये बड़ा एक लाइटली मूड में होता है, कोई अपना स्टूडियो में तो हम बैठे नहीं हैं, घर के अंदर ही बैठे हुए हैं जी, कोयटा से, दैट्स इट। तो अभी इस वक्त कराची में है या कोयटा में है? और कोयटा में है तो वहाँ क्या हालात हैं, और वेदर कैसा है वहाँ का, और यहाँ का तो आपके सामने ही है, देख ही रहे हैं आपके क्या चल रहा है। बार बार जो है वो माथे में पसीना आ रहा है। मैं आपको एक बड़ी मज़े की बात बताता हूँ। मैं ना कोई दो दो नहीं सॉरी हाँ 2-3 साल से एक इशू था, उसके अंदर मदर नेम अनवर। अच्छा ज़ुहैब मुश्ताक, अब जैसे आपने मदर नेम अनवर बताया ना, तो ये अगर कैलकुलेट करते हैं ना, तो ज़ुहैब मुश्ताक जो है वो थोड़ा कम एलिमेंट वाला नाम है, लेकिन मुश्ताक जो है ये इसको सपोर्ट करता है। तो इस सपोर्ट से इनकी लाइफ के अंदर सक्सेस आएगा, कामयाबी आएगी, लेकिन ये थोड़ा सा कानों के कच्चे हैं, कभी उसकी बात में आ जाते हैं, कभी उसकी बात में आ जाते हैं। इज़ ए ट्रू और फॉल्स, ये अब आपने बताना। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे अपना ये शाह साहब के साथ, सैयद मंसूर साहब के साथ, और कोयटा का भी जिक्र चल रहा था साथ साथ। मैं अपनी बात कर रहा था कि 2-3 साल से एक इशू था, तो कराची में ही हैं हम इस वक्त। कोयटा में बहुत अच्छा मौसम है जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बता दिया कोयटा में बहुत अच्छा मौसम है। ये बताएं जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए इस मौसम के अंदर, और हालात जो रास्ते में कोई ट्रैवल करते हुए कोई इशू, ये बहरहाल ये बातें आपके साथ गपशप के साथ भी चलती रहती हैं, और इस नेम थेरेपी के हिसाब से। तो वो 3 साल से एक इशू में रहा, तो उसमें ये ज़रा समझने वाली बात है, सीखने वाली बात है, समझने वाली बात है। उसमें 5 शोबाए ज़िंदगी जो मेडिकल ट्रीटमेंट रखते हैं, मैं उनके पास गया। एक वो क्या कहते हैं जी, वो जो ब्रेन का नहीं होता है, न्यूरोलॉजी, हाँ, न्यूरो सर्जन, दैट्स इट जी। उन्होंने जनाब अपना एक वो तहरीर किया और एक नुस्खा दिया। मैं कहा जी ओके डन। अच्छा जी, अगेन एक और जनरल फिजिशियन थे, उन्होंने कहा कि जी ये बीमारी नहीं है, ये वहम है। मैं कहा जी ठीक है। एक और के पास गया, डर्माटोलॉजिस्ट थे, उन्होंने वो बीपी शिपी, उन्होंने कहा जी आपका हमेशा जो है वो ब्लड प्रेशर हाई रहता है। मैं कहा चले ठीक है जी। तो उन्होंने कोई मेडिसिन वगैरह हमें दे दी, तो वो 2-4-5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना बड़ा सही उसका रिज़ल्ट आया। उसके बाद अगेन जो है वो फिर उसी कैफियत में, तो वो 3 डॉक्टर तो चेक हो चुके थे, फिर एक चौथा डॉक्टर था, वो उसका ताल्लुक़ शोबे नफ्सियात से था, तो उनके साथ भी एक काउंसलिंग की। तो उन्होंने कहा नहीं ठीक है, बस ये कि थोड़ा सा स्ट्रेस है या जो भी है। अच्छा, ये 1.5-2 साल गुजरे भी ऐसे हैं जो जानते हैं मुझे जिस फील्ड से, कि बिल्कुल बिज़नेस का जो हाल अहवाल था वो, लेकिन मैंने कभी बिज़नेस की टेंशन को मुसल्लत अपने ऊपर नहीं किया। इसलिए नहीं किया, इसकी भी एक लॉजिक है
कि ये माल, अहबाब, जान, शक्ल, अक्ल, दौलत, ये सब रब की देन है। और जितनी यस सर, डेफिनेशन अबाउट ज़ुहैब इज़ करेक्ट। थैंक यू वेरी मच जी नवीद इकराम साहब। अगेन प्लीज़ मेरा किसी किस्म का दिल ना रखिएगा नवीद इकराम साहब, जो ट्रुथ बात होगी वो कीजिएगा आप, उसी में आपका भी भला है, हमारा भी भला है, और हमारा और आपका एक रिलेशन, लॉन्ग रिलेशन बनेगा। अगर आप थोड़ा इससे कसरे नफसी से काम कर लेंगे तो जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, जो आपको जानते हैं या उनसे आपको जानते हैं, मे भी वो ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं। तो उसके बाद जनाब नाज़रीन वो घूम फिर के जो है वो किसी ने कहा जी आप अपनी आइज़ जो है ना वो टेस्ट करवा लें। अच्छा, अब आइज़ का भी बड़ा आपको मज़े की बात बताता हूँ। मैंने आइज़ जो है वो टॉप के जो कराची के आई स्पेशलिस्ट हैं, वो 3 अफराद हैं, ठीक है ना, जिनके पास मैं गया हूँ। टाइम लेके 1.5-2 घंटा मैं बाहर भी बैठा, ज़ाहिर बात है रश होता है, हर वक्त तो फारिग नहीं होते वो लोग। तो उसके बाद मुझे उन्होंने कहा कि जी ये आपका नंबर जो है वो 0.5 या 2 या जो भी कुछ 0.25 ये प्लस हो गया। मैं कहा ठीक है जी। उसके बाद मैं दूसरे के पास गया, उन्होंने कहा जी आपका 0.25 बढ़ गया। एक ने कहा कम हो गया, एक ने कहा बढ़ गया। मैं किसी को वो नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको अपना एक मुशाहिदा बता रहा हूँ कि शायद आप इससे सीख सकें। इसी दौरान ब्लड प्रेशर की भी दवाई चलती रही, इसी दौरान वो वाइटामिन्स की भी दवाई चलती रही। मैं ये नहीं कहता कि मैं किससे ठीक हुआ हूँ, लेकिन मैं आपको ये शेयर कर रहा हूँ। फिर जो तीसरे थे डॉक्टर, उनके पास भी गया। अच्छा, वो जो तीसरे डॉक्टर थे वो डॉक्टर नहीं थे, वो सिर्फ आँखों को देखने वाली एक कंप्यूटर उन्होंने मशीन रखी हुई थी, और वो मैनुअल, वो जो एक नहीं होता वो कार्टून टाइप की, वो चश्मा पहना के उसके अंदर वो शीशे डालते हैं, वो थे। अच्छा जी, एनी सजेशन फॉर ज़ुहैब मुश्ताक जी, इनका बताते हैं हम आपको। तो उन्होंने जनाब वो निकाल कर तो मुझे बताया कि जी ये है। अब वो मैंने तीनों चश्मे भी इनके इस्तेमाल किए, दोनों, वो जो पहले डॉक्टर ने कहा, दूसरे डॉक्टर ने कहा, जब तीसरे वो एक बग़ैर डिग्री के, बग़ैर किसी नाम के एक कॉमन मैन थे मेरी तरह के, उन्होंने मुझे कहा कि जी आप ये आई टेस्ट का साथ ये हुआ ये हुआ। वो मैंने कहा जी ठीक है, वेलकम। वो मैंने कराया सर। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है रब का, वो जो एक डजलिंग और वो जो एक फटीक और इधर जो पसीना आता था माथे पे, ठीक है कि नहीं, वो उस कैफियत के अंदर बीपी का कभी हाई हो जाना, लो हो जाना, वो सब अल्लाह के फजल करम से डिलीट हो गया। दुआएं आप लोगों की शायद सब। तो कहने का मकसद ये है कि बाज़ दफ़ा वैज़ा मरिस तो फ़हुव यशिफ़ीन, अल्लाह ताला कहता है कि कुरान के अंदर आयत है अल्लाह के कलाम के अंदर कि जब मैं बीमार होता या होती हूँ तो मुझे शिफा रब देता है। तो दुनिया की कोई भी मेडिसन, दुनिया की कोई भी दवाई, दुनिया का कोई भी हकीम, वो ये श्योरिटी नहीं दे सकता आपको कि इस दवाई के खाने से आप ठीक होंगे। ये बात मैंने इसलिए की है कि अगर कोई अफराद कोरोना के सिलसिले में किसी वैक्सीन का इंतज़ार कर रहे हैं, तो मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक वो टाइम ज़ाया कर रहे हैं। और अगर बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह पढ़कर आप एक फक्की भी ले लेते हैं और आपका इधर से स्ट्रेंथ मजबूत है कि इसके अंदर शिफा है, तो आप यकीन करें ठीक हो जाएंगे। अच्छा जी, हम एनी सजेशन फॉर ज़ुहैब मुश्ताक, अच्छा जी हम इनको सजेशन जो है वो देते हैं ज़ुहैब मुश्ताक को कि ये मतलब आपने बता दिया नाम अनवर, अल्लाह ताला का एक सिफाती नाम है या कवियो। वो ज़ुहैब मुश्ताक जो है वो अपने घर, अपने गले के अंदर लॉकेट पहने, या अपने ये जो क्या कहते हैं जी इसको, ये जो पहनते हैं जी, नाम नहीं आ रहा, वो जो चेन पहनते हैं, उस चेन के अंदर जो है ये आप लिखें। और ये जब लिखेंगे और ये लिख कर पहनेंगे तो ये 24 आवर के अंदर ये जो सिफाती नाम है अल्लाह ताला का जो मैंने आपको बताया है, ये ऑन होना शुरू हो जाएगा। और ये जैसे जैसे ऑन होना शुरू हो जाएगा, यानी या कवियों की जो स्ट्रेंथ स्किल है ये बाहर आना शुरू हो जाएगी, तो जो इनकी लाइफ के अंदर हर्डल्स आती हैं, फ़ैसला करने के अंदर कन्फ्यूजन आती है, या तजब्जुब के अंदर रहते हैं कि डू और डाई, ये इंशाल्लाह इनकी सेटल्ड होना शुरू हो जाएगी। बस ये छोटी सी तब्दीली के अंदर, ये इसकी रेमेडी है।
अच्छा जी, एस एम अलियान इज़ वाचिंग। एस एम अलियान, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आपको खुश रखे जी। ये एक्चुअल जो नाम है ये एस एम आलियान है, और अगर इसको हम इंग्लिश में लिखते हैं तो फिर लफ्ज़ पहले अली आएगा, अलियान है। कई लोग इसको अलियान कहते हैं, कई लोग इसको आलियान कहते हैं। तो आलियान के मफहूम, उसकी रेडिएशन अलग हैं, और अलियान कहते हैं अगर, तो ये फुल स्ट्रेंथ स्किल और 220 टू 440 वोल्टेज रखता है। तो अब जो आपको आलियान कहते हैं, अब ये मसला ये है कि जैसे ये लिखा जाता है, तो लिखने के अंदर भी जैसे अली लिख कर पहले और फिर आन, तो उसकी रेडिएशन, उसका असर ये डिफरेंट होगा। और आलियान, इसके जो है वो दो नुक्ते नीचे हैं तो लाइफ में ज़ेर रहेंगे, और अली आन लिखते हैं तो उसके ऊपर ये नून का नुक्ता ऊपर रहेगा, और अली लफ्ज़ की वैसे ही स्ट्रेंथ है। नवीद इकराम, थैंक्स फॉर ऑल। कोई मसला नहीं नवीद इकराम साहब, कभी भी आपके पास फुर्सत हो तो एक कप चाय का पीने हमारे जो है वो ऑफिस में तशरीफ़ लाइएगा, अच्छा लगेगा। आप फ़हम रखने वाले बात हैं, समझ रखने वाले बात हैं, और आपकी नज़र जो है वो हमेशा मार्केट के अंदर होती है, तो ये चीज़ अच्छी लगती है। ये मुंह पे तारीफ़ नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये रियलिटी है। आपके टिप्स जो है वो, जो आपके दाएं बाएं इर्द गिर्द दोस्त अहबाब होते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। वो मुंह पे नहीं आपके कहते, लेकिन आपके जाने के बाद तस्करा होता है, और अच्छे लफ्ज़ों में होता है। अच्छा जी, इसका गवाह भी हूँ मैं। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे अपना नेम थेरेपी की। तो नेम थेरेपी में जो है अभी तक दो अफराद जो हैं जिन्होंने सीरियस होकर पूछा, और ये जो नवीद साहब हैं, चिन्योट से इनका ताल्लुक़ है। ये एक एक फैक्ट बात है, ये ऐसे ही लोग होते हैं जो मौके से फ़ायदा उठाते हैं और ये कामयाब होते हैं। ये कोई इनकी बुराई नहीं है, ये रियलिटी है। इन्होंने इस कैफियत को, इसको देखा, और इस कैफियत के अंदर इन्होंने अपना जो भी इशू था वो इन्होंने डिस्कस किया। और इंशाल्लाह आई होप ये जब हम लाइव प्रोग्राम करते रहेंगे, जब वो पहनेंगे या कव्यू का, तो विद इन 24 आवर्स और मैक्सिमम 36 आवर्स के अंदर इसका रिज़ल्ट जब ज़ुहैब मुश्ताक को मिलना शुरू होगा, तो अंडरस्टूड बात है, उसके अंदर से एक एनर्जी निकलेगी पॉजिटिव। तो वो पॉजिटिव एनर्जी जो है उसका रिवार्ड अल्लाह हमें ज़रूर देगा। ये हमारी नीयत भी है, हमारा इरादा भी है, और हमारे अंदर ये चीज़ रजिस्टर्ड भी है। तो हम बात कर रहे थे अपनी नेम थेरेपी की। अगेन, और भी जो अफराद सीरियस हैं इस टॉपिक को समझने के लिए, इस टॉपिक को अखज़ करने के लिए, वो काइंडली अपना नाम, अपनी वालदा का नाम और अपने शहर का नाम ये ज़रूर मेंशन करें, ताकि हम आपको बताएं कि आपका नाम पॉजिटिव है, आपका नाम नेगेटिव है। आप जिस शहर में रहते हैं, क्या वो शहर आपको रास भी है कि नहीं है। हमारे एक दोस्त हैं, वो कुछ अर्सा पहले किसी के रेफरेंस से, कोई 25-30 साल पुराना उनके साथ दोस्ती थी, तो मालूम होते 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 वो नंबर मिल गया। तो फिर हमने उससे बात की, तो वो इस वक्त यूएसए में है। तो मैं कह के क्या हाल है वाले, कह रहा 5 साल से आया हूँ। तो वो पता नहीं सैलम होता है या क्या होता है, तो पेपरों की को बात थी, तो कह रहा अभी तक बिल्कुल स्टक हुआ हूँ। तो वो 5 साल देखें, 6 मंथ इनिशिएटिव टाइम होता है, 12 मंथ जो होता है, 12 महीने, ये चेकिंग टाइम होता है। और उसके बाद अगर आप उसको 24 माह पे लेके जाते हैं, 36 माह पे लेके जाते हैं, तो ये आपकी अपनी स्ट्रेंथ है, आपकी अपनी स्किल है कि आप उसको, उस कैफियत को 1 साल खींचते हैं या 2 साल खींचते हैं। 3 साल के बाद आप असेस कर लेते हैं कि जो आप काम कर रहे हैं वो पॉजिटिव आपके लिए नहीं साबित हो रहा। तो उसमें जो अक्ल मंदी रखते हैं अफराद, वो रिवर्स गेयर लगा के उसमें नफ़ा नुकसान नहीं देखते, और अगेन एग्ज़िट हो जाते हैं। सईद अहमद सईद अहमद मतीला मटीला मतीला सईद अहमद साहब, मुझे नहीं पता ये मतीला मतीला कौन सी जगह का नाम है या कास्ट है आपकी, वाकई मैं नहीं जानता। इसको थोड़ा सा डिफ़ाइन कर दें कि ये कहाँ की है और किस इलाके से आपका ताल्लुक़ है। बहुत शुक्रिया आपका सईद अहमद, आपने भी अपना कीमती वक्त निकाल कर जो है वो इस प्रोग्राम को समझा और देखा।
तो इस प्रोग्राम करने का मकसद जो कल हमने किया था दोपहर के वक्त में, वो हम ज़रा चेक कर रहे थे कि जब हमने फार्मूला बताया लोगों को, तो उसके बाद जो दोस्त हमें कह रहे थे कि जी अब अफजल भाई आपको कोई मेल या मैसेज नहीं करेगा, तो वो बात उनकी ऑलमोस्ट तकरीबन 90% गलत साबित हुई, या उनकी जो असेसमेंट थी वो 90% गलत साबित हुई। मैसेंजर पे जितने मैसेजेस आए हैं और मेरी जो मेल है शेख मोहम्मद अफजल 20@gmail.com, उसके अंदर कितने मैसेजेस आए हैं वो मैं बता नहीं सकता। वो बहुत अंत मैसेज और बड़ी डिटेल से पूरा पूरा, यानी नाम, वाला, दादी, नानी, उनके भी नाम तक आए कि जी हिस्ट्री पूरी बताएं। और ये लोग वो हैं जो भरपूर इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहते हैं कि जी ये जो कोरोना का जो मामला है, जब तक ये है अफजल भाई अवेलेबिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेंसी, तो ये हम देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और हम जज्बे दिल से कर रहे हैं। तो ये सिलसिला सारा। अब हम इसके नेक्स्ट लेवल पर वो जो आपको प्लेयर्स की बात बताई थी, ठीक है कि नहीं, तो इसमें कुछ पाकिस्तान के जो अच्छे प्लेयर्स हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो पर्दा रखते हैं, ठीक है ना। उन्होंने भी रब्ता किया था, ये अब से नहीं, ये पुराना, जब ये PSL अभी क्रिएट ही हो रहा था, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह जिनको जो बोला कि आपके नाम के साथ ये शर्ट सूट करेगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी शर्ट के मुताबिक जो है वो उसका रिज़ल्ट आया है। तो ये सिलसिला है। नाज़रीन बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप ने प्रोग्राम देखा और अपना कीमती वक्त इस प्रोग्राम के अंदर लगाया। अपने मेज़बान SM अफजल को अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज़।